हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, जहां बीएड वालों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं पर बीटीसी वाले लगातार बीएड अभ्यर्थियों को पुरानी भर्तियों से लेकर नई भर्तियों तक में बाहर करने की मांग में लगे हुए थे। बीटीसी बीएड विवाद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है, जिसमें बीटीसी को प्राइमरी के लिए मान्य किया गया है, जबकि बीएड को प्राइमरी के लिए पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही साथ ये राज्यों को निर्देश भी एनसीटी के द्वारा दिए गए हैं कि जो भी राज्य यहाँ पर फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मान्य करें। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को किसी भी प्राथमिक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन सभी कैंडिडेट्स की जो पिछली भर्ती, जो कि 69,000 भर्ती संपन्न हुई थी, उसमें बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे, शामिल हुए थे। उनके संदर्भ में यहाँ पर बीटीसी वालों ने याचिका दायर की है और उन्होंने मांग की है कि इन कैंडिडेट्स को इस भर्ती से बाहर किया जाए। तो देखते हैं इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे याचियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया प्रत्यावेदन, बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए हैं डीएलएड प्रशिक्षु। देखते हैं इस खबर में क्या कुछ दिया गया है। 1 से 5 तक की स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों में तल्खी अब बढ़ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल के बीटीसी, अब डीएलएड जिसे हम कहते हैं, 2015 बैच के प्रशिक्षु जिनका नाम है राज बसु आर्य, इनकी भी याचिका इससे संबद्ध थी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राज बसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग कर डाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 2019 में भर्ती आई हुई थी, बीएड शिक्षक भर्ती आई थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2019 में बीएड शिक्षक भर्ती आई हुई थी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राज बसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। गाइस, वर्ष 2019 में प्राइमरी शिक्षक के पदों पर 69,000 भर्ती आई हुई थी और उसी भर्ती के विषय में ये जो याचिका है वो दायर की गई है कि उस भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। निदेशक एससीईआरटी लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजे पत्र में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई है। इसमें राज बसु का कहना है कि एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की सूचना सभी राज्यों को भेज दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ना तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही कोई इस पर कार्रवाई की गई है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी की ओर से एक बार फिर बीएड अभ्यर्थी जो कि पिछली भर्ती में चयनित हुए हैं 69,000 में, उसमें से बाहर करने की यहाँ पर मांग की गई है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य किए जाने के बाद यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की इस मांग को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इस भर्ती में मामूली अंकों से वंचित डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स ना करवाने को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उससे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो गाइज, ये जो मुद्दा है काफ़ी ये बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि एक बार के लिए यहाँ पर ये सिर्फ सीमित बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद तक जो यहाँ पर था कि क्या ये लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है या नहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम निर्णय दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। लेकिन ये बात क्या लागू हो सकती है पुराने जो निर्णय हुए हैं या पुरानी भर्ती हैं उन पर, इस बात पर हमें सोचना होगा और गंभीरता से इस पर विचार भी करना होगा। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको इसी तरह की शिक्षक भर्ती और अन्य सभी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।